अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेके आए हैं जिसमें आप सिर्फ 5 लाख इन्वेस्ट करेंगे और हर माह 1 से 3 लाख तक प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। अच्छा, तो ये बिजनेस है क्या? ये बिजनेस है एलईडी बल्ब्स का। आपने अपना एलईडी बल्ब का एक सेटअप लगाना है, आपने अपना एक ब्रांड शुरू करना है। इस वीडियो में हम आपको तमाम डिटेल बताएंगे कि एलईडी बल्ब आप लेंगे कहाँ से, होलसेल में उठाना है या खुद मैन्युफैक्चर करने हैं, आपने अपनी अगर कंपनी रजिस्टर करनी है तो उसका क्या मैकेनिज्म होगा, आपने डिस्ट्रीब्यूशन का क्या नेटवर्क बनाना है, आपने सेल्स का क्या तरीका बनाना है, महीने का खर्चा कितना होगा, आपका महीने के अंत में प्रॉफिट कितना बचेगा, पूरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि अच्छा, जो मैंने 5 लाख का खर्चा बताया वो कहाँ पर होना है। सबसे पहले आपको 2 कमरों की दुकान चाहिए कि जिसके अंदर आपको तकरीबन साइज 10 से 12 या 12 बाई 15 की दुकान मिल जाए, और उसका किराया आपने तकरीबन कोशिश करनी है कि 10 से 1 हज़ार तक हो, इससे ज्यादा ना हो। 10 से 12 हज़ार भी हो सकता है, नॉट अ बिग डील। जरूरी नहीं है ये आपने मेन रोड पे ही लेनी है, किसी अंदरूनी एरिया में भी ले सकते हैं। ये बेसिकली आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होगा, ये आपकी कंपनी का ऑफिस बनेगा। अगर नीचे फर्श नहीं है तो आप एक अच्छा सा कारपेट लें, हल्का कारपेट ले लें बेशक, लेकिन ऐसा रंग लें जो मैला ना हो, उसको बिछाएं नीचे। जो लोग उसके अंदर आते हैं उनके लिए अच्छा सा फर्नीचर होना चाहिए। तकरीबन 30 से 1 हज़ार रुपए का आप एक टेबल, 3-4 कुर्सियां रख सकते हैं उसके अंदर। इसके साथ 10 से 1 हज़ार रुपए के आप वाटर डिस्पेंसर ले लें ताकि जो लोग आए उनको फ्रेश पानी, गर्म या ठंडा दोनों डिलीवर कर सकें। इसके अलावा अपने ऑफिस में 1 टन का एसी लगा लें, तकरीबन 35 से 1 हज़ार का यूज्ड में गुड कंडीशन में मिल जाएगा आपको। तो ये टोटल खर्चा आपका अभी हो गया 5,000 रुपया तकरीबन कारपेट का हो गया, 10,000 रुपए का डिस्पेंसर हो गया, 30 से 1 हज़ार रुपए का फर्नीचर हो गया, 35 से 1 हज़ार रुपए का आपका एसी आ गया, 80,000 तकरीबन ये खर्चा हो गया। इसके साथ आपने रेंट दिया तकरीबन 3 से 4 माह का एडवांस, वो तकरीबन बन गया 50 से 1 हज़ार रुपया। तो ये टोटल आपने 12,500 रुपए के करीब आपने एक दुकान रेंट कर लिया, जिसके अंदर 2 पोर्शन आ गए। तो आप सेंटर में पार्टीशन लगाना चाहते हैं 10-12 हज़ार रुपए में, वो भी लग सकती है मूवेबल पार्टीशन। तो अब आपके पास एक सेटअप बन गया जिसमें एक ऑफिस है और यहाँ पे लोग आ सकते हैं, बैठ सकते हैं। अब आपने करनी है अपनी कंपनी रजिस्टर। तो आपको करना क्या होगा, किराएनामे की कॉपी लेनी है, अपना शनाख्ती कार्ड लेना है, बिजली का बिल लेना है और आपने रजिस्ट्रार के पास पहुंच जाना है। 4 से 5 हज़ार रुपए में आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाएगी। याद रखना है आपने इसको मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के तौर पर रजिस्टर करना है, क्योंकि अभी शुरू में हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और उसके बाद हम करेंगे मैन्युफैक्चरिंग भी, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी रजिस्टर करनी है। इसके बाद आपने करना कि आपने विजिटिंग कार्ड बनाने हैं, एक लेटर पैड बनाना है, उसके ऊपर हेडर लगाना है, अपना लोगो लगाना है और उसके ऊपर टू हुम इट मे कंसर्न लिखकर आपने तहरीर लिखनी है, आपने डिटेल्स लिखनी है कि मुझे एक बैंक अकाउंट खोलना है, मैंने अपनी नई कंपनी रजिस्टर कर ली है। ये लेके आप किसी भी बैंक में ले जाएंगे और आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा। अब आपकी कंपनी का सेटअप बन चुका है, रजिस्टर हो चुकी है, उसका बैंक अकाउंट बन चुका है, लोगो है और आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब बिजनेस हमने स्टार्ट कैसे करना है, अगला स्टेप क्या होगा? अभी तक आपका खर्चा तकरीबन 1,20,000 से 30,000 रुपया खर्चा हो चुका हुआ है, जिसके अंदर आपने ऑफिस सेट कर लिया है, आपने रजिस्ट्री मुकम्मल कर ली है, आपने विजिटिंग कार्ड बना लिए हैं, एक ऑफिस अच्छा सेटअप बना लिया है जिसके अंदर लोग आके बैठते हैं, आपसे बातचीत कर सकते हैं। अब अगली स्टेज आ गई है कि आपने 1 लाख रुपए के लेने हैं 4 बाइक। 25,000 रुपए का चाइना का अच्छी कंडीशन में बाइक मिल जाता है। ये 4 आप ले रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। आपने लड़कों को हायर करना होगा, 4 लड़कों को, और उन लड़कों को आपने डिस्ट्रीब्यूशन के काम के लिए ये मोटरसाइकिल लेके देने। अभी तक आपका खर्चा हो चुका है तकरीबन 2.5 लाख, जिसके अंदर आपने 1.5 लाख में अपना सेटअप बनाया, 1 लाख रुपए के आपने मोटरसाइकिल लेनी है। तो इसको करते हैं साइड पे। ये तो हो गया इनिशियल कॉस्ट। अब आते हैं मेन आइटम की तरफ। जो प्रोडक्ट है हमने बेचना क्या है? आपने बेचने हैं एलईडी बल्ब। ये बल्ब किस किस किस्म के होते हैं? 0 वाट के, 3 वाट के, 5 वाट के, 7 वाट के, 9 वाट के, 12 वाट के, 60 वाट के, डिफरेंट बल्ब्स हैं। इन बल्ब्स को खरीदने के लिए आप 2 किस्म की मार्केट विजिट कर सकते हैं। लाहौर अगर आपके करीब पड़ता है तो शाह आलम मार्केट या हॉल रोड, ये 2 जगह हैं जहां पे आपको होल सेलर्स मिल जाएंगे एलईडी बल्ब्स के। आपने उनसे राब्ता करना है, आपने उनको बताना है मैंने बल्क में माल उठाना है, मुझे 1,000-2,000 दाना चाहिए, तो मुझे रेट दे दें। जब आप रेट लेंगे तो आपको एस्टिमेटेड जो रेट मिलना है वो मैं आपको कोट कर देता हूँ। 0 वाट 15 रुपए का, 3 वाट 30 रुपए का, 5 वाट 45 रुपए का, 7 वाट 60 रुपए का, 9 वाट 75 रुपए का, 12 वाट 90 रुपए का, 60 वाट तकरीबन 150 रुपए का। ये तो आगे बल्ब, लेकिन इसके साथ होंगे अपने पैकेट। आपने जिन होलसेलर से लेना है आपने उनकी पैकिंग में लेना है, उनकी पैकिंग को आपने डिस्कार्ड कर देना है, या फिर आप उनसे डील कर लें होलसेलर से कि भाई मैं अपनी पैकेजिंग आपको दूंगा, मेरा अपना ब्रांड है, आप उसमें पैक करके दे दें। तो तकरीबन जो आपको कॉस्ट पड़नी है पर पैकेट वो तकरीबन 4-4.5 रुपए है, कि जिसके अंदर आपका अपना लोगो लगा होगा, पूरी ब्रांडिंग होगी। तो अब आपकी अपनी कंपनी का बल्ब बन चुका होगा। एलईडी बल्ब अब आपकी कंपनी की पैकिंग में मिलेगा। तो अब आपने होलसेलर ढूंढ लिए, 2 मार्केट्स मैंने आपको बता दी, इधर जाके राब्ता करें, रैकी करें, कम से कम 3 दुकानदार जरूर फिरें ताकि आपको पता चल जाए कि अच्छा एवरेज रेट, सबसे बेस्ट रेट कौन दे रहा है। और उनसे आपने बात कर ली कि मैं आपको पैकेट भेज दूंगा, आप मेरे पैकेट में मेरे बल्ब डाल के मुझे आपने सेंड कर देना। अगर हम एवरेज कॉस्ट करें
कि हमारा जो बल्ब हैं 0 वॉट के 3, 4, 5, 7 ये सारे बल्ब्स जो हमने बताए हैं इनकी कॉस्टिंग करें तो आपको ये पता चलेगा इनकी एवरेज कॉस्ट जो मीन कॉस्ट निकलती है वो तकरीबन 58 रुपीज़ निकलती है। इसके अंदर 4-4.5 रुपये पैकेजिंग कॉस्ट लगा लें, तकरीबन 4-1 रुपये आप लगा लें इसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होनी है, जो आपको पहुंचनी है, जो मटेरियल आपको अपने लोकेशन पर पहुंचना है। आप लाहौर के अंदर है तो थोड़ा सा सस्ता पड़ जाएगा, लाहौर से बाहर है तो थोड़ा सा कॉस्ट पड़ जाएगी, लेकिन एक बल्ब आपको तकरीबन 65 रुपये का पड़ जाएगा। अब सवाल ये एवरेजिंग कैसे निकली है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपने कोई भी बिजनेस शुरू करना हो, चाहे ये हो चाहे कोई भी हो, तो आप खुद भी निकाल सकें। देखिए 0 वॉट का बल्ब हो गया 15 रुपए का, 3 वॉट का बल्ब हो गया 30, 5 वॉट का 45 का, 7 वॉट का 60, 9 वॉट का 75, 12 वॉट 90 और 60 वॉट 150 रुपए। इन सबको आप ऐड करें और डिवाइड कर दें 7 से, तो अब आप 2.5 लाख रुपए लगा चुके हैं अपने सेटअप के ऊपर, बाइक्स के ऊपर, और अब आपको एक बल्ब करीब 65 रुपए का पड़ रहा है। अब ये आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेज के ऊपर। इस चीज़ को यहीं पे याद रखना है, भूलना नहीं है। 2.5 लाख रुपए हम इन्वेस्ट कर चुके हैं अपने सेटअप के ऊपर, और एक बल्ब विद पैकिंग, विद पहुंच, विद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टोटल आपको 65 रुपए का पड़ रहा है ऑन एवरेज। हम इंडिविजुअल बल्ब की बात नहीं कर रहे हैं, हम 0 वॉट को नहीं देख रहे हैं, हम 60 वॉट को नहीं देख रहे हैं, हम एवरेज देख रहे हैं, एवरेजेस के ऊपर बात कर रहे हैं। इसके अंदर हमारी कोशिश ये है कि हम लॉस की पॉसिबिलिटी को सबसे ज्यादा देखें कि अगर कॉस्ट बहुत ही बढ़ जाती है तब भी हमारी फिजिबिलिटी क्या पड़ती है। अब आ जाती है स्टाफिंग की बात। आपने रखनी है टोटल 5 स्टाफ मेंबर्स इन द स्टार्ट, ज्यादा नहीं करने। एक होगा ऑफिस बॉय, वो तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपया तनख्वाह ले लेगा। सुबह आप आते हैं, आपसे पहले ऑफिस रेडी कर दे, खोल दे, मेहमान आते हैं उनको बिठा ले, चाय पानी लटन फटन। इसके बाद ऐड पोस्ट करें फेसबुक के ऊपर, अखबार में इश्तिहार दे दें, अपनी कॉन्टेक्ट से पूछ लें। और 4 लड़के आपने हायर करने हैं। ये 4 लड़के किस लिए आपने हायर करने हैं? इनको आपने देने हैं वो चारों बाइक्स, इनको आपने डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर लगाना है। ये जो लड़के आपने रिक्रूट करने हैं इनके आप इंटरव्यू कंडक्ट करें। इनके अंदर 2 क्वालिटीज आपने देखनी है। नंबर 1, अच्छे इखलाक से बात करता हो, मतलब मीठी बात करता हो। याद रखें, अगर मीठी बात नहीं कर सकता, अच्छे तरीके से बात नहीं कर सकता, तो क्या होगा? आपकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चलेगी, आपकी सेल्स नहीं निकलनी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात आपने ये देखनी है कि उसकी ज्यादा जिम्मेदारी ना हो। कोशिश करें शादीशुदा बंदा ना लें, नहीं तो वो बहुत जल्दी आपको छोड़ के निकल जाएगा। यही होता है भाईजान, जिम्मेदारी। उनकी डिमांडें बढ़ जाती हैं भाई, कभी किसी को मसला हो जाता है, कभी फूफी मासी, कभी किसी की शादी, ये प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो जिस लड़के की शादी नहीं हुई, यंग सा लड़का है, वो आपका काम बड़े अच्छे तरीके से कर देगा। अभी आपने कर दिया तकरीबन 90,000 रुपए का और एक्सपेंस, जिसके अंदर 4 लड़के आपने हायर कर लिए हैं जो 20-20 हज़ार रुपए पे आपके साथ काम करेंगे, और आपने एक ऑफिस बॉय हायर कर लिया तकरीबन 10,000 रुपए के अंदर। इसके अलावा 10,000 रुपया आपने अलहदा कर लेना है जो पेट्रोल का खर्चा है। मीटर रीडिंग आपने लेती रहनी है। लड़कों से कहना है व्हाट्सएप पे तस्वीरें खींच के भेज दिया करें, जब सुबह स्टार्ट करें, जब एंड में दिन के एंड में क्लोजिंग करें, तो आपको पता चल जाए कि कितने किलोमीटर वो ट्रैवल किया है। इसके साथ साथ उनके पास कोशिश करें कि जिन लड़कों को आप हायर करें उनके पास हो स्मार्टफोन, ताकि आप उनकी लाइव ट्रैकिंग ऑन कर सकें व्हाट्सएप के जरिए। इस तरीके से आप ट्रैक कर सकेंगे उनका रूट क्या क्या है, ताकि आपको कल तक वो गोली ना दे दें कि भाई मैं तो उधर गया था, उसने माल ही नहीं लिया। तो ये आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। आपको लाइव ट्रैकिंग लगातार पता चल रही होगी आपका माल, आपका बंदा किस जगह पे मौजूद है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट टिप, कोशिश करें उनसे ब्लैंक चेक भी ले लें जिन लड़कों को आप हायर कर रहे हैं, क्योंकि फ्रॉड भी हो जाते होते हैं। तो कोशिश ये करें कि अपनी सेफ्टी के लिए ब्लैंक चेक भी ले लें इन लड़कों से, ताकि उनको ये हो कि भाई मैंने माल लेके भाग नहीं जाना, कल तक ये बंदा मुझ पर केस भी करा सकता है। तो एक सेफ्टी प्रिकॉशन है। अगर एतबार वाला बंदा है तो आपकी मर्जी है, लेकिन इवन एतबार वाला बंदा है तब भी एक चेक जरूर लें, ताकि उसको भी पता हो कि भाई मैंने जो माल लिया है इससे, जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना है वो मैंने ईमानदारी के साथ करना है, मैंने लेके भाग नहीं जाना या मैंने ज़ाया नहीं कर देना। अब अगली स्टेज आ गई कि आपने माल उठाना है। आपने माल कितना उठाना है, जिसको देखने के लिए आपने देखना है कि एक मार्केट के अंदर आपने एक सेल्समैन से कितना माल डिस्ट्रीब्यूट कराना है। तो आपने ये नोट करना है कि एक कार्टन जो होता है उसके अंदर 20 पैक होते हैं। आपने 5 किस्म के बल्ब उठाने हैं, 0, 3, 5, 7 या 9 या 12 वॉट। 12 वॉट जरूर उठाएं। तो ये होगी 5 कैटेगरीज, और हर एक कैटेगरी के एक कार्टन में होते हैं 20। तो टोटल ये बन गए 100 पैक। आपने हर लड़के को ये टारगेट देना है सेल्स वाले को कि आपने दिन के अंदर हर एक टाइप का एक कार्टन जरूर बेचना है। हर एक टाइप का एक कार्टन बेचने का मतलब ये हुआ हर एक टाइप का 20 बल्ब उस लड़के ने बेच दिए दिन में। तो एक दिन के ये बन गए 100 बल्ब की सेल। जब आपने 100 का टारगेट देना है एक लड़के को, तो 4 लड़कों को हो गया 400 का टारगेट। और अगर 7 दिन वो लगातार काम करते हैं तो तकरीबन 2800 बल्ब बनता है। तो यानी कि आपने पहली लॉट जो आपने उठानी है, पहला जो माल आपने मंगाना है वो 3000 बल्ब्स मंगवाने हैं, इससे ज्यादा नहीं मंगवाने, और हर कैटेगरी के बराबर कार्टन मंगाने हैं। अब अगली बात आ गई कि आपने सेल्स किस तरह करनी है। आपने मार्केट के अंदर अगर रेट नहीं देखे हुए पहले, तो आप जरूर देख लें, मार्केट में जाएं, आपको पता चल जाएगा कि ये एक बल्ब 100, 150 रुपए का बिक रहा होता है, जो हमारी कॉस्ट तकरीबन 35, 45, 50 रुपए पड़ रही है। तो इसका मतलब ये मार्जिन इसमें बहुत ज्यादा है। आपने लड़कों को ये बताना है कि आपने ऑफर इस तरह लगानी है, प्राइसिंग इस तरह करनी है कि 5 कार्टन उसके पास मौजूद हैं, 0 वाले, 3 वाले, 5 वाले, 7 वाले या 9 वाले या 12 वाले, और दुकानदार को वो किस रेट पे देगा? फी बल्ब 100 रुपए के रेट के ऊपर देगा।
अब इसके अंदर दुकानदार कैलकुलेशन करना चाहता है कर ले, आप भी प्राइसिंग में कुछ स्मार्ट कैलकुलेशंस कर सकते हैं तो कर लें, लेकिन इसमें फायदा क्या होगा? देखिए हमारी जो 3 कॉस्ट हैं, 3 बल्ब हमारे ऐसे हैं 0, 3, 5 के जो 50 रुपए से कम है। हाँ इससे ऊपर भी है जो 60 रुपए का है, 75 का है या 90 का है। जो हमने क्वांटिटी उठानी है वो हमने 0, 3 या 5 वाली है, जिनकी कॉस्ट वैसे ही करीब 50 रुपए से कम पड़ती है। और अगर आप एवरेज के मुताबिक देखें तो आपको पता चलेगा कि आपको मुनाफा ज्यादा हो रहा है, बजाय इसके कि आप ये देखें कि देखो मेरे तो 75 रुपए का था या 100 रुपए का बिक जाना था, या बिल्कुल प्राइस टू प्राइस में बेच रहा हूं तो मेरा नुकसान हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा। तो 100 रुपए के मुताबिक अगर वो हर बल्ब बेचता है तो इसका मतलब है 100 बल्ब उसने बेचे एक दिन के अंदर। तो अगर एक लड़का दिन में 100 बल्ब बेचता है तो 4 लड़के 400 बल्ब बेचेंगे, एक हफ्ते के अंदर 2800 का माल निकल जाता है। सो लेट्स अज्यूम कि शुरू में आपकी इतनी ज्यादा सेल नहीं भी होती है, लेकिन आप इतना माल हफ्ते या 1.5 हफ्ते में निकाल ही देते हैं, तो कितना प्रॉफिट बच गया, क्या फिजिबिलिटी है इसकी तरफ चलते हैं। तो एक महीने की एवरेज लगाएं तो तकरीबन 12,000 बल्ब आपने बेच लिए। एक बल्ब आपको पड़ता था तकरीबन 65 रुपए, पैकिंग, आपकी लेबलिंग और पहुंच समेत। तो इसका मतलब ये हो गया आपको तकरीबन 35 रुपए बच रहे हैं फी बल्ब। तो अगर 12,000 बल्ब बिक गए आपके और 35 रुपए बचते हैं तो आपका बन गया 4,20,000 रुपया टोटल सेल्स। तो 4,20,000 रुपए में से आपने लाख रुपया तो वही निकाल दिया जिसके अंदर 80,000 रुपया 4 लड़कों की तनख्वाह थी, 10,000 रुपया पेट्रोल का खर्चा था, एक लड़का आपने 10,000 रुपए के ऊपर और रखा हुआ था जो ऑफिस बॉय था, तो लाख रुपया ये साइड पे करते हैं। अब आपके पास बच गया 3,20,000 रुपया। इसके अंदर से 20,000 रुपया बिजली का बिल निकाल दें, जिसके अंदर आप लवाजमान निकाल दें कि कोई बंदा आया था उसको चाय पानी पिला दिया आपने। तो अपने खर्चों को जरा टाइट रख के चलना है आपने, और बिल को कोशिश करना है 20,000 तक ही रखें, इससे ज्यादा खर्चा ना हो। एसी थोड़ी देर चलाएं, ज्यादा देर ना चलाएं, और छोटा सा ऑफिस होगा आपका, तो ये तकरीबन आपका खर्चा बन जाता है 20,000 रुपया और निकाल दें तो 3 लाख रुपया आपको प्रॉफिट फिर भी एक महीने के एंड में बच जाता है। ये था अगर बेस्ट कैपेसिटी के ऊपर काम कर रहा हो। एज्यूम करते हैं कि बेस्ट कैपेसिटी के ऊपर नहीं होता काम, शुरू में मेरी इतनी सेल नहीं होती जितनी हम एज्यूम कर रहे हैं कि जी बहुत ज्यादा सेल हो रही है, तो क्या हो जाएगा? अगर इन स्टैट्स के मुताबिक आप सिर्फ 35% भी सक्सेस रेशो रखें ना, कि सिर्फ 35% रेशो मेरी रही है सेल्स की, तब भी आप 1,05,000 रुपया फिर भी बचा चुके होंगे। सो आप इमेजिन कर लें अगर आप महीने का 1 लाख रुपया बचा रहे हैं तो आपके पास बहुत सी स्पेस होगी इसको ग्रो करने की। अगर आपको महीने 2 महीने प्रॉफिट इसमें से बचना शुरू हो जाता है और आपको लगता है इसके अंदर पोटेंशियल वाकई में मौजूद है, जो बात हम बता रहे हैं उसके अंदर वजन है, तो आप इसको स्केल करें। स्केल करने का मतलब, बढ़ाने का मतलब क्या होगा कि आप इसके अंदर फॉर एग्जांपल 2 और बंदे हायर कर लें, 2 लेडीज हायर कर लें, एक फोन ले दें जिसके अंदर कस्टमर्स के नंबर हों, उनको कॉल बैक करें, उनसे पूछें कैसा फीडबैक है, उनकी कंप्लेंट्स लें, उनको एंटरटेन करें, ताकि जो आपसे बाय करें उनको वैल्यू महसूस हो कि पीछे बड़ी कोई कंपनी बैठी हुई है जो हमारा ख्याल करती है, हमसे कस्टमर फीडबैक लेती है। अब आ जाते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ, कि प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस कर सकते हैं इसके अंदर। तो पहली प्रॉब्लम जो इसमें हो सकती है वो ये है कि आपकी सप्लाई चेन टूट जाए, पीछे से जो आपको माल दे रहा है वो 1-2 दिन लेट कर दे, आगे से आपके लड़के कहेंगे भैया हमें तो माल ही नहीं मिला, हम तो बेचना चाहते थे, हम तो बड़े एक्टिव थे। तो एक ये इशू हो सकता है। इसको मॉनिटर करने के लिए कोशिश करें एक बैकअप के ऊपर आपका बंदा जरूर हो जो लगातार कम्युनिकेट कर रहा हो, या आप खुद कर सकते हैं तो खुद करें। जो कंपनी के साथ पीछे जहां से आप बनवा रहे हैं माल, उनको इन टच रखें। सिर्फ ये नहीं कि एक बात कर ली, उनसे पूछ लिया तो हो जाएगा, नहीं, उनको लगातार रोजाना की बुनियाद पर उनसे बातचीत करें जब भी आपने माल लेना हो, ताकि उनको पता चले कि आप इंटरेस्टेड है और आपका प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो इससे डिलेज के चांसेस जरा कम हो जाते हैं। फिर भी एक बैकअप के ऊपर डीलर जरूर रखें, और जब आपका काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आप खुद भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो जो आपने 2 कमरे लिए थे जिसके अंदर एक तो स्टोर था जिसके अंदर आप चीजें रख रहे थे, एक आपने ऑफिस बनाया था, उस स्टोर को आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के तौर पे भी रख सकते हैं। इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा इक्विपमेंट नहीं चाहिए होता, वो हम आपको कुछ डिटेल्स बता देंगे, इसके कौन से पुर्जे होते हैं, उनको असेंबल करना होता है और पैकेट में डाल देना होता है। इसके अंदर बहुत ज्यादा कोई वायरिंग नहीं है, बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। दूसरा जो मसला हो सकता है वो एक्चुअल मसला है, वो है कि जो आपने सेल टीम पकड़ ली है वो किसी काम की नहीं है, नकारा टीम है। वो आपको बहाने सुनाती है, भाई आज सेल हुई, आज सेल नहीं हुई। तो आपने एक चीज के ऊपर पक्का रहना है, ये कि आपने रिलेशंस वाला बंदा कोशिश करें ना उठाएं, क्योंकि उसको आपको किक आउट करते हुए तकलीफ होगी। आप कोशिश करें कि ऐसा बंदा उठाएं कि जिसके साथ आपने पहले ही मुकमुका किया हो, आपने पहले डील किया हो कि भाई आपकी सेल्स नहीं होंगी, आपको मल्ला फेस कर देंगे। अच्छे सेल्समैन पकड़ें, क्योंकि अच्छा सेल्समैन होगा तो आपकी सेल्स बढ़ेंगी। सारी गेम सेल्स पर डिपेंड करेगी। आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी है, आपके पास मटेरियल आ चुका है, आप तो इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो सेल्स के ऊपर आपने ईजी नहीं होना। ये नहीं करना कि मैं 2 हफ्ते और देखता हूँ, 3 हफ्ते और देखता हूँ। तो आपने जल्द से जल्द डिसीजन लेने हैं। आपने बैकअप के ऊपर लड़कों को पहले ही रखना है, जिनसे आपने इंटरव्यू फॉर एग्जांपल कंडक्ट किए थे, तो उनका नंबर अपने पास रखें, उनको बताएं कि मैं अगली लिस्ट में आपको ट्राई करूंगा। इससे दूसरे जो लड़के जिनको आपने हायर किया उनको भी प्रेशर रहेगा कि नहीं, हमने मस्ती नहीं करनी, हमने मेहनत करनी है। इसको इंप्रूव करने का एक और तरीका भी होता है, जो सेल्स अच्छी कर रहा है उसको आप गिफ्टिंग करते देखें। आपको लाख रुपया अगर महीने का बच रहा है तो उसके अंदर से आप एक बंदे को खाना दे देते हैं, उसको कुछ गिफ्ट हैम्पर ले देते हैं, या उसको बोनस दे देते हैं। तो इन बोनसेस से होता है, ये टैक्टिक्स हैं जिनसे अपनी टीम की मोटिवेशन बढ़ाई जा सकती है, उनको मोटिवेट किया जा सकता है ताकि वो और काम करें। तो अपनी टीम के अंदर इन्वेस्ट करने से आपने घबराना नहीं है, वो आपने जरूर करते रहना है, ताकि आपकी सेल्स का साइकिल जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहे। अब अगली चीज रह जाती है कि अगर आपको क्लेम आता है, आप गारंटी दे रहे हैं नहीं दे रहे, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत से लोग गारंटी दे रहे होते हैं कि जी 1 साल की
गारंटी है आपको हम रिप्लेस कर देंगे यूनिट। तो उसका तरीका बड़ा सिंपल सा है, आपने एक एक्सपायरी डेट मशीन लेनी है, तकरीबन 35 से 40 हज़ार रुपए के अंदर आ जाती है। वो आपके बल्ब के ऊपर आपका नेम के टैग लगा देगी, उसके ऊपर मोहर लग जाएगी। तो एक तो आपको इससे आइडेंटिटी पता चल जाएगी कि ये मेरा ही बल्ब है। दूसरा, आप कस्टमर को बता सकते हैं कि इसके अंदर जो भी मसला होगा हम वो आपसे प्रोडक्ट ले लेंगे वापस और आपको नया फौरन दे देंगे। इससे कस्टमर को एतबार बैठ जाता है कि यार देखो, अगर मेरा खराब होता है तो ये तो मुझे फौरन रिटर्न दे देगा, नया दे देगा। और इसको करके देखें, जो नॉर्मल अभी तक रेशियो जिन लोगों ने ये काम किया हुआ है वो बताते हैं कि तकरीबन 2.5 से 3% रिटर्न रेट है। इसका मतलब ये 1000 के पीछे आपको तकरीबन 20 एक आइटम जो है वो आपको रिटर्न करने पड़ते हैं और उनको रिप्लेस करना पड़ता है। तो इतनी तो कॉस्ट ही नहीं है उनकी। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि अच्छी रिटर्न पॉलिसी रखें कि जिसके अंदर लोगों को तंग ना किया जाए कि डब्बा लेकर आओ, उसके ऊपर मोहर लगी हो। तो इसके बगैर भी ये काम किया जा सकता है। जब टैग आपका है, आपने अपना ब्रांड चलाया हुआ है, तो लोगों को एतबार बनेगा। तो एक बंदा अगर बार बार भी आ रहा है, आपको पता चल जाता है, उससे निगोशिएट कर लेंगे, भैया आप पिछली मता भी आए थे, इस मता भी आए हैं। तो इस तरीके से आप निगोशिएट करके रिटर्न्स को अच्छे तरीके से रखें ताकि आपकी ब्रांड की वैल्यू बढ़े। अब आ जाते हैं कि अगर मैंने खुद मैन्युफैक्चरिंग करानी है तो मुझे क्या क्या चाहिए होगा। इसके जो पार्ट्स हैं वो बड़े सिंपल से हैं। इसके अंदर एक हाउसिंग होती है जो बने बनाया पार्ट होता है, उसके साथ एक ड्राइवर होता है, उसके ऊपर फेरेट की वैल्यू लिखी हुई होती है। आपको ये मैचिंग करना बड़ा जरूरी होता है कि कितने माइक्रो फेरेट का मैं ड्राइवर कौन से वाले एलईडी सेट के साथ लगा रहा हूँ। इसके लिए कोई इलेक्ट्रिशियन आपका जाने वाला हो, जिन होलसेलर से ले रहे हैं उनसे बात की जा सकती है। कोई फैक्ट्री विजिट कर लें, उधर से भी आपको डिटेल मिल जाएगी कि कौन से वाले के साथ कौन सा मैच होता है। इट्स नॉट अ बिग डील, इसमें कोई बहुत बड़ा सीक्रेट नहीं है। ये आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो आप जान जाएंगे। इसके ऊपर लगती है एक एलईडी चिप, उसके नीचे होती है एक हीट सिंक ताकि उसकी हीट जो ड्राइवर है उस तक ना पहुंचे। और बिल्कुल एंड में लगता है चूड़ी या पिन वाला यूनिट जो बिल्कुल बॉटम पे होता है। वो डिफरेंट घरों के अंदर डिफरेंट यूजेज के मुताबिक होता है, चूड़ी पिन दोनों चल रहे होते हैं। तो ये इसके टोटल पार्ट्स हैं। इनकी असेंबली बड़ी बेसिक होती है। पंचिंग मशीन के साथ इनको जोड़ दिया जाता है, ऊपर सीलिंग लगा दी जाती है और आपका बल्ब तैयार हो जाता है। ये बड़े आसानी से डीअसेंबल भी हो सकता है। तो आपको जो रिटर्न आ रहे होते हैं, आप उनके अंदर पुर्जे नए डालकर इनको पॉलिश करके साफ सुथरा करके नए पैकेट में भी डाल के बेच सकते हैं। तो इसका ऐसा नहीं है कि आपका कोई रिटर्न आ जाता है तो बिल्कुल कोई नुकसान हो जाता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। हो सकता है किसी और का भी भला हो जाए। कोई कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज फील फ्री, लीव अ कमेंट एट द बॉटम। अगली वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।